स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट है, इसमें हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आपके पास में √3, √5, √7 इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट किया। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 676 मुझे गिवन है या फिर 576 मुझे गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 576 की वैल्यू कितनी आती है 24 और 676 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में 26। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, परफेक्ट आती है, उसको तो हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आपके पास में क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी, इनकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि √x + y = √x ± y/2 √x। यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे ये इसी के पार्ट है। x + y आएगा तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जैसे यहाँ से अगर प्लस आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। और मेरा अगर माइनस आ रहा तो यहाँ पे भी माइनस लूँगा, तो इसका मतलब यही है कि +-xy, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, प्लस-माइनस। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अगर बोले कि √3 की वैल्यू बताओ, √3 की वैल्यू क्या होगी, तो √3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है ये जो √3 है इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है। तो √3 के आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या, 4 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो √3 को मैं क्या लिखूंगा, 4 - 1। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 - 1। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई। तो √x - y होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, √x - y/2 √x। x एंड y की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने, √4 - y/2 और रूट यहाँ पे 4। ठीक है, इसके बाद इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 2 माइनस, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना। y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/2। और ये जो √4 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी, 8 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। 7/4 को सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना, 35 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/20 को 2 × 10, और 2 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 35 को, तो कितना आएगा, 17.5 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना, 17.5, और डिनोमिनेटर में कितना मेरे पास में 10 है, तो यहाँ से एक डेसिमल ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.75। तो 1.75 इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 1.75, ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। √5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस √5 को मैं क्या लिखूंगा, 4 + का 1। 5 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या, 4 आपके पास में। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 4 हो गया आपका x प्लस, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो √x + y क्या होता है मेरे पास, √x प्लस का y/2 √x। ठीक है, इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आएगी, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, √4 प्लस y की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में 2 लिखूंगा। जो वैल्यू यहाँ पे उसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे √4 आ जाएगा। इसके बाद में √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 + 1/2 इंटू, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 2, इसको सोल्व करेंगे 2 + 1/4, इसका एलसीएम कितना, 4, 2 के डिनोमिनेटर में 1, तो 8 + 1, तो यहाँ से फिर से कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और यहाँ पे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा 45/2 इंटू 10। 45 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना 22.5 आएगा, इक्वल्स टू 22.5/10। 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल इस तरफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2.25, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। रूट 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 7 को हम क्या लिखेंगे 9 माइनस का 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा रूट 9 माइनस का 2। तो यहाँ से आपके पास में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी 9 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा x माइनस का y इक्वल्स टू रूट x माइनस का y अपॉन 2 रूट x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 9 माइनस का y की वैल्यू 2 अपॉन 2 रूट और x की वैल्यू यहाँ पे 9, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 3 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस का 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 3 के डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ पे 9 माइनस का 1 तो 8/3 आ रहा। 8/3 को जब मैं सोल्व करूँगा तो 2.66 इसका आंसर आ जाएगा। रूट 11 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट वाले मेथड में देखो रूट 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 11 को हम लिख सकते हैं इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या आपके पास 9 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 और प्लस का 2। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस का y वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में रूट x प्लस y अपॉन 2 रूट x। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 9 प्लस का 2 अपॉन 2 रूट 9 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। रूट 9 की वैल्यू 3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 3 के डिनोमिनेटर में 1 तो 9 प्लस का 1 तो यहाँ से कितना 10/3, इसको सोल्व करूँगा तो 3.33 अप्रोक्सीमेट ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड में रूट 11 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 11 को मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस का 5। ठीक है, 16 भी क्या परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 माइनस का 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 16 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे x माइनस वाई का, तो रूट x माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो रूट 16 माइनस का y की वैल्यू 5/2 और रूट 16। तो रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। और नेक्स्ट स्टेप में रूट 16 की वैल्यू 4 माइनस 5/2 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 4 माइनस 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 और इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 4 के डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ से कितना 32 माइनस का 5, 32 माइनस 5 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 और डिनोमिनेटर में 8। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.37, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट मेथड में इसको हम क्या लिखेंगे, इस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 और प्लस का कितना लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसको यहाँ से सोल्व करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा रूट x प्लस वाई, रूट x प्लस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास रूट x प्लस वाई अपॉन 2 रूट x। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे रूट 16 प्लस वाई की वैल्यू 5/2 इंटू रूट 16। रूट 16 की वैल्यू 4 प्लस 5/2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 8, 5 और यहाँ पे 4। एलसीएम लेंगे तो कितना 8, 4 के डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ से 32 प्लस का 5 37/8। 37/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.625 अप्रोक्सीमेट। सेकेंड मेथड में 21 को हम यहाँ पे लिखेंगे 25 और माइनस का 4। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट x माइनस का y अपॉन 2 रूट x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 25 माइनस का y की वैल्यू 4/2 और यहाँ पे कितना रूट 25, 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा यहाँ पे कितना 2 आएगा। रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 तो 5 माइनस 2/5। रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना 5 तो 5 के डिनोमिनेटर में 1 तो 25 माइनस का 2 तो यहाँ से कितना आएगा 23/5।
और डिनोमिनेटर में अगर 5 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 को तो डिनोमिनेटर में कितना बनेगा 10, और यहाँ पे 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 46, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6 हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे देखो सेकंड मेथड में कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है, और यहाँ से फर्स्ट मेथड का जो आंसर था यहाँ पे देखो 4.625, तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वाला है वो आपका सेम आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है 4.625 और यहाँ से कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है, और यहाँ पे ये जो आपके पास में जो रूट अक्स बनता है, ये रूट अक्स क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इस रूट अक्स में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है जैसे 25 आ रहा है, और इससे पहले क्या आ रहा था आपके पास में 16 आ रहा था, तो जो भी रूट अक्स में जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे भी देख सकते हो कितना 16 आ रहा है, तो रूट अक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो किसी भी गिवन नंबर को हम ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे जिससे एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 37 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 36 और प्लस का 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे √30x प्लस, और यहाँ पे y की वैल्यू 1/2, और रूट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 36, और 36 की वैल्यू क्या होती है √36 की वैल्यू होती है हमारे पास में 6, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 + 1/2 × 6, और यहाँ पे 6 + 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 12, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 12, और यहाँ पे 6 के डिनोमिनेटर में कितना 1 है, तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72, और प्लस का 1 73/12, इसको सोल्व करेंगे तो 6.08 आपका आंसर आ जाएगा। 51 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 51 को लिख सकता हूँ कि 49 प्लस का 2, इसको सोल्व करूँगा तो √49 प्लस y की वैल्यू 2/2, रूट x की वैल्यू 49, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा √49 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 7 प्लस 1/, यहाँ से भी √49 है तो 7, √49 की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना 7 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना 49 प्लस का 1 देन 50/7, इसको सोल्व करूँगा तो 7.14 आंसर आ जाएगा। √89 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे 81, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा √81 प्लस का, और y की वैल्यू 8/2, और यहाँ पे √81, इसको सोल्व करूँगा 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 4, और √81 की वैल्यू कितनी होती है 9, तो यहाँ से कितना 9 प्लस का 4/9, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना 81 प्लस का 4 देन 85/9, इसको सोल्व करेंगे तो 9.44 आपका आंसर आ जाएगा। √97 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो √97 को हम क्या लिखेंगे 100, और माइनस का यहाँ पे 3 लिखूंगा तो x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज होगा, तो √100 माइनस वाई की वैल्यू 3/2, और यहाँ पे भी कितना आएगा √100 आएगा, √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस का 3/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 10। नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस का 3, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20, और इसका एलसीएम कितना आएगा 20, और 10 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस का 3, और नेक्स्ट स्टेप में 197/20, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 9.85 आंसर आ जाएगा। √167, तो √167 को मैं क्या लिखूंगा 169, और यहाँ पे माइनस का 2, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे तो √169 माइनस का 2/2, डिनोमिनेटर में √169, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और √169 की वैल्यू क्या होती है √169 की वैल्यू होती है 13, तो यहाँ से 13 माइनस का 1/13, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 13 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस का 1 देन 168/13, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.92। 221 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 225 और माइनस का 4, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे √225 माइनस वाई की वैल्यू 4/2, और यहाँ पे √x की वैल्यू कितनी 225, इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2। नेक्स्ट स्टेप में √225 की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है,
तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ जाएगी 15 माइनस 2/15। इसका एलसीएम कितना आएगा 15 और 15 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से 225 माइनस का 2 तो 223 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 14.86 इसका आंसर हो जाएगा। √341 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो √341 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 324, और 324 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे पास 18 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 324 प्लस का 17, और नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा √324 प्लस 17/2 √324 की वैल्यू पुट करेंगे तो 18 प्लस 17/2 इंटू 18। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 18 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 648 प्लस का 17, और इसको ऐड करेंगे तो 665/36। इसको सोल्व करूँगा तो 18.47 इसका आंसर आ जाएगा, और यहीं पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।